राम राम बच्चों। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमें पता है कि पूरा भारतवर्ष राममय है और कल भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबको बुद्धिजीवी बनाए। इस वर्ष आपका रिजल्ट आप जितना भी सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हो, और साथ ही साथ जैसे कि आप सब लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाएं। धन्यवाद। अब देखिए, आपका चैप्टर हम 8 खत्म हो गया था। इसके बाद हमें अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? 9। हम सोच रहे थे कि सर्कल करेंगे, लेकिन जो 8 चैप्टर है और 9 है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि पता है आपको क्या है 9 चैप्टर? हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 9। 9 करने के बाद में फिर हम चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 9, चैप्टर नेम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is the tightly stitched and the tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. आपको इसका फिगर भी गिवन दिया हुआ है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये है ए, ये आपको दिया हुआ है बी, ये आपको सी, ये एंगल आपका क्या हो गया 90, ये एंगल आपको क्या दिया है 30, और ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? इसकी हाइट, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब फॉर्मूला किसका लगेगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा की जगह कितना होगा 30, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कितनी दी हुई है? ए सी दी हुई है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई h, एंड ए सी कितनी हो गई 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 2 की h से मल्टीप्लाई कितना आ गया 2h, 20 की 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 20। h इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। h की वैल्यू कितनी आ गई 10। मीटर दिया हुआ है तो यूनिट मीटर लिख देंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। देखिए फिगर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर 3 ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन द पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। मतलब एक की आपका ट्री है, ठीक। ये यहां से कट करके और ये यहाँ ग्राउंड पे टच हो गया है, ठीक। और ये इस ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है 30, ठीक। ये इतना बड़ा पिट था। ये हो गया ए, ये बी, ये आपको सी, और ये आपको डी दिया हुआ है। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू बी पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इसकी ग्राउंड की लिए लेंथ दी हुई है कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। इसका मतलब ये हमें पूरी हाइट निकालनी है, ये, और ये हाइट कितनी हो जाएगी h। ये ए बी कितना हो गया x, और ये ए डी कितना हो गया आपका y, ठीक है।
अगर AD आपका y है तो यहीं से तो ये पेड़ कट के यहाँ पे गिरा है, तो इसका मतलब ये भी AC भी आपका y होगा। समझ आई बात? क्योंकि जितना पेड़ ये कटा उतना ही नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो AD और AC की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। ठीक, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल ले, फिर y की निकाल ले, दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। AB की वैल्यू x हो गई और BC की कितनी हो गई, 8 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। इसलिए x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट को ऊपर और रूट से ही नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√3 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। ठीक है, अब देखिए यहां से y की निकालनी है, मतलब या तो हम लगा दे, इसमें दो फॉर्मूले लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें दोनों लग सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, आप क्या लगा दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज मीन्स AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। BC की वैल्यू कितनी दी है, 8। AC की वैल्यू कितनी दी है, y। ये आपको सॉल्व करनी है। √3y इज इक्वल टू 8 2 जा 16। इसलिए y इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 16 अपॉन में √3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से भी रूट को रिमूव करना है, तो 16 अपॉन √3, और हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 16 √3 अपॉन में 3। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहीं पे कर देते हैं। h इज इक्वल टू कितना होता है, x प्लस वाई, है ना। h इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8√3 अपॉन में 3, प्लस y की कितनी दी है, 16 √3 अपॉन में 3। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 LCM हो जाएगा, 8 और 16 कितना हो गया, 24 √3। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। हाइट कितनी आ गई, 8√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका आंसर हो गया। हो गया सबका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे भी इस चैप्टर से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि हाँ काफी इजी है। अगर आप इनको घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 101% ये क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैथ क्या होती है कि आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ हो जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, A conductive dance to install 2 slides for the children to play in a park। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 2 स्लाइड्स बनाई है, एक ये और एक ये। ठीक
ठीक है, किसके लिए? बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज स्टॉप एट द हाइट ऑफ द 1.5। जिनकी एज जो है 5 years से क्या है, बिलो है, उनके लिए हाइट कितनी दी हुई है? 1.5। ठीक, उसके बाद हमें कह रहा है एंड इंक्लाइन द एंगल 30। इसका एंगल कितना दिया हुआ है? 30, ए बी एंड सी। उसके बाद में कह रहा है वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ द 3 मीटर। अब इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर। ये ए, ये बी, ये सी, ये दिया हुआ आपको 3 मीटर। ठीक है, और इसका एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 60। एक मिनट, यहाँ पे एबीसी लिया तो इसका हम एंगल चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर डी ई एफ ले लीजिए, कुछ भी। तो ये पी, ये क्यू, और ये आपका क्या हो गया? आर। अब क्या कह रहा है आगे? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, है ना? इन दोनों के बीच की हाइट क्या होगी? लेंथ ऑफ द स्लाइड की, है ना? तो ये जो आपको लेंथ दी हुई है, ये स्लाइड है, इसकी हाइट कितनी होगी ये पूछो। तो ये एक्स हो गई यहाँ पे भी, ये भी यहां से क्या हो गई? वाई। इसकी हमें हाइट पता करनी स्लाइड की। अब देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये कितना है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें लगता है? साइन में। ठीक है, तो यहां से लगाएंगे साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बीसी अपॉन एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 1.5 एंड एसी कितना हो गया? x, क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x 1 जा x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। हम क्या करेंगे? यहां से डेसिमल ब्रेक करेंगे, नीचे 1 में एक 0। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मीटर में दिया होगा तो यूनिट मीटर रखेंगे, सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम सेंटीमीटर रखेंगे। तो x मतलब स्लाइड एसी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। अब हमें क्या करना है? ये कौन सा ट्रायंगल लिया था? इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर ये लिखना जरूरी। अब हम कौन सा लेने जा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए इन, ऊपर ही कर दे रहे इसको भी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना? इसमें भी हमको ये स्लाइड निकालनी है, तो सेम वही फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे? tan 60, tan नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो tan कहां से आ जाएगा? साइन ही चल रहा है ना, साइन ही रहेगा। साइन 60 इज इक्वल टू 3/y। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2 इज इक्वल टू 3y। अब हम यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 की y से कराएंगे, कितना आएगा? √3y। और 3 की 2 से कराएंगे तो 3 2 जा 6। अब हम यहां से क्या करेंगे? y, ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू 6। ये √3 आपका कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। और हम बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें उससे रिप्लेस उसको वहां से करना है, तो हम ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये कितना आ गया आपका? ऊपर 6/√3, क्योंकि एक ही रूट है तो जो जैसा नंबर लिखे हैं वैसे ही आ जाएंगे। और नीचे देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, और ये 3 जब रूट से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 आएगा। रूट से रूट कैंसिल क्या मतलब? जब भी कभी 2 रूट होंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो नंबर एज इट इज रहता है, बस उसके ऊपर से अंडर रूट रिमूव हो जाता है। अब यहां से क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फिर आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3। मीटर में दिया हुआ था, मीटर। ठीक है, हो गया सबका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कि जो भी क्वेश्चन आज करा रहे हैं प्लीज उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा था, एंगल ऑफ द एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ये टॉवर है, ये नीचे ग्राउंड था, इससे ये एंगल बना रहा है कितना, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। ये यहां से कितना है, 30 मीटर, ठीक। ये आपका ए, ये बी एंड ये सी। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ये कितना दिया है, 30। हमें क्या निकाला, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। इसकी हाइट हमको निकालनी है। अब देखिए बहुत इजी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसकी वैल्यू होती है, tan की। तो tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB या CB अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। BC की वैल्यू h हो गई, AB कितना हो गया, 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 की h से कराएंगे तो कितना आएगा, √3h, और ये 30 बन जा 30। h इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 अपॉन में कितना हो गया, √3। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 √3 अपॉन में 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 यार, 3 बन जा 3 बन जा 30। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 √3 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।